जी नमस्कार, प्रणाम। हम गोपाल कृष्ण मिश्रा। बंधुवर, हमने कल आपसे कहा था कि ज्ञान के बारे में मैं आपको कुछ बतलाऊंगा। ज्ञान क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ज्ञान आता कैसे है। तो बुद्धि और ज्ञान जो है एक ही तथ्य हैं और इसके स्वरूप दो हैं। बुद्धि अलग होती है और ज्ञान जो होते हैं वो अलग होते हैं। बुद्धि के बारे में कहा गया है कि बुद्धि प्रायः विद्या से उत्पन्न होती है। बुद्धि विद्या से उत्पन्न होते हैं और ज्ञान जो है वो स्वयं से उत्पन्न होने का चीज़ है। उसमें ज्ञान जो हमारी इंद्रियां जिस चीज़ का अनुभव करती है और किसी चीज़ का अनुकरण करती है, जैसे कोई महापुरुष, कोई संत महात्मा लोग हुए जिनका जीवन शैली उस तरीके का हो गया, तो उसी तरह से आप सोचे कि मैं भी उसी तरह से अपना लूं। तो ये ज्ञान की बातें हैं। चूँकि उन्होंने वैसा किया और आप उन्हीं की देखा देखी आप उस चीज़ को कर रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो बंधुवर, कहना ये है कि ज्ञान की प्राप्ति आपको कहीं भी, कभी भी, किसी भी जगह पर और किसी से भी हो सकता है। इसलिए जब ज्ञान आपके अंदर में आए, चूँकि कहा यह गया है कि बुद्धि आपके पास में लाख हो मगर ज्ञान नहीं है, तो वह बुद्धि कहा गया है कि बिना बुद्धि विषम विद्या। ठीक है, बिना बुद्धि का विद्या विष के समान होता है। उसी तरह से जिस बुद्धि का आप कहाँ पर यूज करना चाहते हैं, कहाँ पर आप खर्च करना चाहते हैं, इसके लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान जो है मनुष्य में ओजस्विता को प्रदान करता है और उसके वाणी में प्रखरता को लाता है। इसीलिए ज्ञान का होना प्रत्येक लोगों में आवश्यक है। बंधुवर, जैसा कि हम सब जान रहे हैं, जानते हैं कि आज हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति जो है धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर है। और इसके भुक्तभोगी केवल मैं ही नहीं बल्कि इसके भुक्तभोगी आप भी हैं, किसी न किसी रूप में आप भी हैं। अतः हमें इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। जैसा कि हम सब अभी देख रहे हैं कि अभी का जो हमारा समाज जो है कितनी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ रहा है। बढ़ना अच्छी बात है, विकास करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ में नैतिकता को ज़रूर से ज़रूर रखना है। और आज हमारा नैतिकता जो है, नैतिकता का पतन होते जा रहा है। आप भले ही IAS BA जो भी होता है आप पढ़ रहे हो, पढ़ लो, लेकिन जब तक ज्ञान का प्रयोग आप नहीं करोगे उस बुद्धि पर, तब तक के वह बुद्धि जो है वो कुंद रहेगी, अर्थात कुंद रहती है। तो ज्ञान को उजागर करने के लिए, ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के लिए सर्वप्रथम हमने आपको बताया था, पिछली कई वीडियो में हमने बताया है कि आप योग का सहारा लें और उस योग में ध्यान का होना अति आवश्यक है। जब तक आप एकाग्रचित्तता को प्राप्त नहीं करते हैं, जब तक आप एकाग्रता को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक के कोई भी ज्ञान आप में नहीं आ सकता। और ये जितनी जो चीज़ों को देखकर आप जो ज्ञान कहते हैं कि मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ, ये ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान केवल और केवल क्षणिक है। जब तक आप उस चीज़ को देख रहे हैं तब तक वह क्षणिक मतलब आपके अंदर में वो है, वो आँख से दूर हुआ और वो ज्ञान खत्म हो गए। तो हमारा ये कहना है बंधुवर कि हम ऐसे ज्ञान को प्राप्त करें, हम ऐसे ज्ञान को अपने अंदर में समेट लें जो मेरे रहने पर भी और मेरे न रहने पर भी वह ज्ञान सदैव रहे। तो उसके लिए अध्यात्म,
जब तक आप अध्यात्म से जुड़ते नहीं हैं, जब तक आप परमात्मा की शरण में जाते नहीं हैं, तब तक कल्याण हो पाना मुश्किल है। और ये जो दुनिया के चमक दमक में, ग्लैमर में, ये जो भूले हुए हैं ना लोग, भूले हुए हैं, भुलाए हुए हैं, 100 में 99.99% लोग आज के इस दुनिया के चमक दमक में, ग्लैमर में भूले हुए हैं। जैसे लग रहा है कि उन्हें कभी मरना ही नहीं है, वो अमर होकर करके आए हैं। तो बंधुवर, हमें इस बात को समझना होगा और उसको समझने के लिए हमने बताया है, आप अपनी क्षमताओं का विकास कीजिए, क्षमताओं का विस्तार कीजिए, आप आगे की ओर बढ़िए। और सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, क्या बताया है, योग से जुड़िए, क्योंकि जब तक आप योग से जुड़ेंगे नहीं तब तक कल्याण संभव नहीं है। योग जब आपके अंदर में आएगा तो कहा यह गया है कि करो योग और रहो निरोग। जब आप निरोग रहोगे तो आपके मन भी प्रसन्न रहेंगे, और जब मन प्रसन्न रहेंगे तो अगर थोड़ी बहुत कमियां होती है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में तो कमी लगा हुआ है, होता ही आया है और होता ही रहेगा, तो ये सब चलता रहेगा, ये चलने का नाम है। तो यदि आप में वो योग की शक्ति जब आएगी, तो जब योग की शक्ति आएगी तो आप में सहनशीलता आएगा, आपके अंदर से संस्कार प्रस्फुटित होंगे, यानी खिलेंगे। जैसे कलियां खिलती है, फूलों की कलियां खिलती, उसी तरह से आपके अंदर जब अज्ञान को दूर कर करके ज्ञान जब फैलेगा, ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, तो ये जितनी जो बुराइयां और नकारात्मक शक्तियां जो है, जो आपके चारों ओर जो घूमते हैं, आपको प्रभावित करते हैं, आपके जीवन में खलल डालते हैं, आपके घर परिवार में खलल डालते हैं, ये सभी बिना कहे हुए चले जाएंगे। ये चले जाएंगे, ये रहने वाली चीज़ नहीं है। ज्ञान वो चीज़ है। तो ज्ञान प्राप्त कहाँ से करेंगे? तो ज्ञान प्राप्त आप करेंगे जब तक आप किसी गुरु की शरण में नहीं जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि गुरु की शरण में जाने के लिए आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा, बीवी बाल बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप किसी भी गुरु के शरण में जाएं, गुरु के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण करें और उसी के आधार पर, उन्हीं के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करें, जीवन सफल होगा। इस जीवन का क्या उद्देश्य है? मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य स्व कल्याण, अर्थात अपना कल्याण कैसे हो, ये सोचना है, ये करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। हम प्रत्येक दिन किसी न किसी रूप में आपके सामने कोई न कोई विषय को लेकर आते हैं। आज ज्ञान की बातें हुई, कल बुद्धि की बातें मैंने की थी। इन सब बातों को आप समझेंगे और समझकर सीखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहा यह गया है कि कोशिशें हमेशा कामयाब होती है और वायदे जो होते हैं जो अक्सर टूट जाते हैं। इसलिए मैं वायदा नहीं चाहता हूं आप सबों से, मैं केवल ये कहता हूं कि आप जो हम बताते हैं, जो हमारी बातें होती है, उन बातों को आप समझें, सीखें, अपने बाल बच्चों को बढ़ाएं। और एक बात और बंधुवर, भारत सरकार के द्वारा जो संचार मंत्रालय जो है, सूचना प्रसारण विभाग जो है, वहाँ से एक अधिसूचना आई है, नोटिफिकेशन भी आई है। ये जितने जो 3-5 कर करके आज जो पैसे कमा रहे हैं ना, आम लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, कौम के नाम पर, माने भेद विभेद जो कर रहे हैं, इन लोगों की दाल अब गलने वाली नहीं है। वो जब तक चल रहे थे तब तक चल रहे थे, अब धीरे धीरे ये सब खत्म होने वाले हैं। रहेगा केवल एक वही जिसने सत्य सनातन को पकड़ा है, जिसने अध्यात्म को अपने जीवन में जगह दिया है, स्थान दिया है, और जो धर्म की राह पर चलने वाला है। इसलिए बंधुवर, हम आपसे विनती करते हैं कि कृपया आप हमारी बातों को सुने और आगे की ओर फैलाने का भी कोशिश करें। जितना आगे फैलेगा उतना ही ठीक रहेगा, लोग लाभ लेंगे, और लाभ लेंगे तो लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो हम सबका कल्याण होगा। और जब हम सबका कल्याण होगा
तो हमारे विश्व का कल्याण होगा। तभी तो बोला जाता है ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। हरि ओम।